प्याज हमारे खान पान का एक अहम अंग बन चुकी है। इसके बिना खानों का मजा अधूरा सा रह जाता है। वहीं इसके अपने औषधि गुण भी हैं। यही वजह है कि साल भर प्याज की मांग बनी रहती है। उत्पादन की नजर से देखा जाए तो भारत दूसरा सबसे बड़ा प्याज उत्पादक देश है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ प्याज के दामों में भारी उतार चढ़ाव देखा जाता है। वजह है प्याज की कम भंडारण क्षमता। आमतौर पर प्याज खरीफ, लेट खरीफ और रबी के सीजन में ही बोई जाती है और नई फसल अप्रैल से मई माह तक तैयार हो जाती है। इस वक्त बाजार में प्याज के भाव कम हो जाते हैं, लेकिन भंडारण के दौरान 30 से 70% तक प्याज खराब हो जाती है। ऐसे में नवंबर दिसंबर तक प्याज की भारी कमी उसके बाजार भाव को अनियंत्रित कर देती है। पुणे स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय ने इस समस्या का नया हल तलाश किया है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने कोल्ड स्टोरेज तैयार करने वाली कंपनी कला बायोटेक के साथ मिलकर कंट्रोल अनियन स्टोरेज स्ट्रक्चर तैयार किया है, जिसमें 6 महीने से ज्यादा समय तक प्याज को कम से कम नुकसान के साथ सुरक्षित रखा जा सकता है। There is acute shortage of onion during the month of October, November and December. Due to non-availability of onion during this season. अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीनों में प्याज की भारी कमी हो जाती है। प्याज की कम उपलब्धता के चलते कीमतों में भारी उतार चढ़ाव होता है। 100 रुपये या कभी 100 रुपये से ज़्यादा भी चला जाता है। इसका मुख्य कारण रबी की बोई जाने वाली प्याज की फसल जो मई में काटी जाती है, उसे हम नवंबर दिसंबर तक स्टोर नहीं कर पाते हैं। इसके लिए अब हमने एक नियंत्रित प्याज भंडारण संरचना विकसित की है, जिसमें हम प्याज को नवंबर तक 10% से कम नुकसान के साथ स्टोर कर सकते हैं। इससे बाजार में प्याज की कीमतों को स्थिर करने में मदद मिलेगी। डैमेज दैट इज लेस देन 10% डैमेज वी कैन स्टोर अप टू नवंबर and this will help in stabilizing the onion prices in the market. वैज्ञानिक पिछले 4 साल से स्टील हाउस आधारित अत्याधुनिक स्टोरेज पर काम कर रहे थे, जिस पर बदलते मौसम और जलवायु परिवर्तन का असर न पड़े। इस कंट्रोल अनियन स्टोरेज स्ट्रक्चर के अंदर मुख्य रूप से तापमान, आर्द्रता और ताजी हवा के 3 कारकों को नियंत्रित कर एक सुरक्षित वातावरण बनाया गया है। बाहरी और अंदरूनी वातावरण व्यवस्था इंटरनेट ऑफ थिंग्स के द्वारा स्वचालित रूप से नियंत्रित होती है। परीक्षण के दौरान देखा गया कि इस संरचना में प्याज का नुकसान घटकर 10 से 15% हो गया। शुरू में हमने 20 टन क्षमता भंडारण संरचना पर प्रयोग किया है। इसमें हम 3 मापदंडों को नियंत्रित कर रहे हैं। 25 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान, 60 से 65% आर्द्रता और प्याज के भंडारण के लिए उचित वायु संचारण। इन 3 मापदंडों को नियंत्रित कर हमने नुकसान को 10% से कम कर दिया है। किसान अपने प्याज को 4 से 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। ये प्याज उगाने वाले क्षेत्रों किसानों के लिए एक सराहनीय तकनीक है, जो पूरे देश में प्रतिकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है। This technology can be workable in pan India, where the adverse climatic conditions are there. ICAR-DOGR प्याज और लहसुन जैसी महत्वपूर्ण फसलों को लेकर लगातार अनुसंधान कर रहा है। इसमें उत्तम किस्मों से लेकर ज्यादा उत्पादन और खेती की नवीन तकनीक शामिल है। प्याज भंडारण को लेकर भी संस्थान उन पद्धतियों पर जोर देता है जिनसे फसल कटाई के बाद उसे सुरक्षित रखने में मदद मिले। फील्ड क्यूरिंग एंड शेड क्यूरिंग, This is the most important part. भंडारण का सबसे महत्वपूर्ण भाग है फील्ड क्यूरिंग और शेड क्यूरिंग। जब लगभग 70% नेक फाल हों तो फसल को पत्ते के साथ काटा जाना चाहिए और पत्ते से ही बल्ब को ढककर खेत में 3 से 4 दिन रखना चाहिए, ताकि सूरज की रोशनी सीधे बल्ब को प्रभावित ना करें। फिर 10 से 15 दिनों के लिए छाया में रखना होगा, जहां खेत की गर्मी दूर होती है और एक लेयर विकसित हो जाती है। उसके बाद प्याज को अनुशंसित स्टोर संरचना में स्टोर किया जाना चाहिए। After that, these bulbs should be stored in recommended storage structure.
इस अत्याधुनिक नियंत्रित प्याज भंडारण संरचना का इस्तेमाल पूरे देश में किया जा सकता है, जिससे किसानों को प्याज भंडारण की सटीक सुविधा मिलेगी और उनकी आय बढ़ेगी। वहीं इससे देश में प्याज के दामों को नियंत्रित करना आसान हो सकेगा, जिसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा।